हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। नाउ सी, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स who are doing CA फाउंडेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन 11th में भी ये टॉपिक कवर किया गया है, एंड इवन 12th में भी और FY BCom में, पर्टिकुलरली नॉन फॉर प्रॉफिट का जो चैप्टर है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अकाउंटिंग फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक काफी कंफर्टेबल फील होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ सी, कैपिटल रिसीट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। सी, कैपिटल रिसीट्स मींस अमाउंट जो हमें मिला है बाय सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स, क्योंकि ये हमारे कैपिटल का हिस्सा है। सो जो भी अमाउंट रियलाइज होता है, जो भी कैश हमें मिलता है बाय सेलिंग फिक्स्ड एसेट, या तो हमने बैंकों से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, या तो हमने हमारा फंड रेज किया ओनर से। ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स। सो दीज आर ऑल कैपिटल रिसीट्स। ऑन द अदर हैंड देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। नो, रेवेन्यू रिसीट्स इज अमाउंट रियलाइज, मतलब जो पैसा हमें मिलता है बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर को, उसके अगेंस्ट में हमें जो कैश मिलता है, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। सो आई होप मीनिंग आपको क्लियर समझ में आया होगा। पहला है कैपिटल रिसीट्स, विच रिफर्स टू जो भी अमाउंट हमें मिलता है बाय सेलिंग अवर फिक्स्ड एसेट्स और बाय बोरोइंग, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं या ओनर से कैपिटल रेज करते हैं। एंड रेवेन्यू रिसीट्स मीन्स receipts which are realized by selling goods and rendering of services. Now उसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, नेचर। नाउ कैपिटल रिसीट्स ये क्या है? नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटेटिव है, ये कभी रिपीट नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, तो ये नॉन रिकरिंग है नेचर। टेक फॉर एग्जांपल, जो फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट हम एवरी ईयर थोड़ी ना बेचने वाले हैं। फिक्स एसेट को हम यूज करते हैं लंबे समय तक, 4, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, और फिर हम उसको बेचते हैं। सो ये बार बार रिपीट नहीं होता ये ट्रांजेक्शन। सो देयरफॉर ये क्या है? नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव है, ये रोज रिपीट होने वाला है। लाइक कोई भी बिजनेसमैन है तो वो थोड़ी ना आज उसने गुड्स बेचा तो फिर 6 महीने बाद या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद गुड्स बेचेगा। उसका तो बिजनेस है टू सेल गुड्स। या तो वो गुड्स बेचेगा या वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सो इट इज रिकरिंग इन नेचर। नाउ सवाल ये उठता है कि कैपिटल रिसीट से ये कहां आएगा, हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे। सो कैपिटल रिसीट्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां अपीयर होगा? लायबिलिटी साइड। वेयर एज रेवेन्यू रिसीट है, ये कहां पे अपीयर होगा? आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन ये कहां पे अपीयर होगा? इनकम साइड। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं उसके एग्जांपल्स। उसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है लोन बोरोड, जो हम लोन लेते हैं इन केस ऑफ कैपिटल रिसीट, हमने लोन लिया, और
हमने शेयर्स इश्यू किए या डिबेंचर्स इश्यू किए जिससे हमारे पास फंड्स आया, पैसे आए। सो ये उसके एग्जांपल है। वेयर इज रेवेन्यू रिसीट, जो हम गुड सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये उसके एग्जांपल्स है। आई होप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट आपको काफी क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Now what do you mean by capital and revenue expenditure? Now capital expenditure, पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं। What do you mean by capital expenditure? So capital expenditure means जब हम कैश पे करते या कोई अमाउंट पे करते फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट बाय करने के लिए जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, और हम किसी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं उसका, परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस से एक थिएटर है, अब ये थिएटर में एट प्रेजेंट लेट अस से 200 की कैपेसिटी है, 200 लोग बैठ सकते हैं। अब जो थिएटर ओनर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है विच ही वांट्स टू यूटिलाइज, जो उसको यूटिलाइज करना है। उसे देखा कि भाई ये एक्स्ट्रा जो जगह है इसमें हम 100 लोगों को और बिठा सकते हैं। सो क्या करेगा, उसमें चेंजेस करेगा, और वो और 100, इससे क्या होगा कि वो ही विल स्पेंड मनी ऑन दिस, और इससे और 100 लोग बैठ सकते हैं। अब 100 लोग बैठ सकते हैं तो नेचुरली पहले जहां 200 लोग बैठ सकते थे यहां पे अब 300 लोग बैठ के मूवी देखेंगे। इससे क्या हुआ, इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। सो जितने भी एक्सपेंडिचर है जो हमने फिक्स एसेट परचेज करने के लिए लगाए हैं, या तो हमने एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमने पैसा खर्च किया है, वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये जो एक्सपेंडिचर है ये नेसेसरी है टू रन द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए ये सारे एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर देखते हैं, कैपिटल इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल क्या है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटेटिव है। एवरी डे, रोज रोज आप थोड़ी ना मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर परचेस करने वाले हो। एक बार आपने परचेस किया, आप उसको लंबे समय तक यूज करने वाले हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल। सो देयरफॉर ये क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर और नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। ये बार बार रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होंगे लेकिन लंबे समय के बाद। Whereas revenue expenditure, it is recurring in nature. वेजेस आपको हर महीना पे करना पड़ेगा, सैलरी आपको हर महीना पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये सब आपको एवरी मंथ आपको स्पेंड करना है। Therefore it is recurring in nature. अब देखते हैं हम कि एम क्या है, व्हाट इज द एम। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं, जो स्पेंड करते हैं पैसा, तो वो उसका एम क्या है। तो उसका एम क्या है, टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एम है टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। वेयरएज रेवेन्यू का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका एम ये है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। बिजनेस की जो कैपेसिटी, इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करना है, जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसको मेंटेन करना है, ये उसका एम।
अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। लाइक हमने मशीनरी परचेज की, दिस मशीनरी हम लोग उसको यूज करने वाले लंबे समय तक, मे बी 3 years, 5 years, 10 years। सो लंबे समय तक हम इसको यूज करेंगे, हम इस पे प्रोडक्शन करेंगे, वी विल सेल इन द मार्केट एंड वी विल अर्न प्रॉफिट। सो ये अपने को लंबे समय तक बेनिफिट देता है। वेयर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट विल गिव यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ये मैक्सिमम 1 साल के लिए आपको बेनिफिट देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, हम हर साल पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। आफ्टर एवरी 1 year अगेन हमें पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ती है, तो हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। सो मैक्सिमम बेनिफिट कितना है? 1 year। इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 1 साल के बाद पॉलिसी खत्म, अगेन अपने को हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। सो इट विल गिव बेनिफिट ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 year, 1 साल तक बेनिफिट देगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखेंगे कहां? इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट। कहां दिखेगा? फिक्स्ड एसेट। वेयरएज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कहां दिखेगा? आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इन केस ऑफ ट्रेडिंग एसोसिएशन, एंड इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन ये कहां दिखेगा? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ लेट अस सी इसके एग्जांपल्स क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या है? हमने अभी डिस्कस किया, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो आई होप कि आपका जो बेस है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में, वो काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। एंड इन केस आपको वीडियो पसंद आया, सो प्लीज लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।